हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने संस्कृत व्याकरण में अनुवाद के खास नियम जो पहला पार्ट था आपने पढ़ा। अब दूसरा पार्ट के अंतर्गत आज हम लोग कारक प्रकरण से संबंधित हिंदी से संस्कृत अनुवाद कैसे बनाते हैं। तो आइए सर्वप्रथम बालक शब्द रूप को समझते हैं। आकारांत पुल्लिंग जैसे राम, सूर्य, बालक, विद्यालय आदि शब्द जो होते हैं आकारांत पुल्लिंग होते हैं। उन्हीं शब्दों में बालक शब्द रूप को आज देखेंगे। विभक्ति और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता जिसका चिन्ह होता है ने। बालक शब्द का रूप एक वचन में बालकः, दो वचन बालको, बहुवचन बालका। बालकः का अर्थ हुआ बालक ने, बालको दो बालकों ने, बालकः अनेक बालकों ने। अब द्वितीय विभक्ति कर्म अर्थात इसका चिन्ह होता है को। तो द्वितीय विभक्ति में बालक शब्द का रूप चलता है बालकम, बालको, बालकान। को लगा हुआ है इसलिए चिन्ह के रूप में क्या होगा, बालक को द्विवचन में, दो बालकों को, बालकान बहुवचन में, अनेक बालकों को। उसी प्रकार तृतीय विभक्ति अर्थात करण जिसका चिन्ह होता है से। तो एक वचन में होगा बालकेन, दो वचन बालकाभ्याम, बहुवचन बालके। उसी प्रकार आप अर्थ बोल सकते हैं बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालके अनेक बालकों से। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान जिसका चिन्ह होता है को के लिए। एक वचन में होता है बालकाय, द्विवचन बालकाभ्याम, बहुवचन बालकेभ्य। इसका भी अर्थ उस प्रकार हम बोल सकते हैं बालकाय बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्य अनेक बालकों के लिए। सिर्फ के लिए चिन्ह लगा देना है इसमें। अब अगला है पंचमी विभक्ति अर्थात अपदान जिसका चिन्ह होता है से। तो पंचमी विभक्ति में बालक शब्द का रूप बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। इनका भी अर्थ बालक से, दो बालकों से, अनेक बालकों से। उसी प्रकार षष्ठी विभक्ति संबंध जिसका चिन्ह होता है का, के, की। एक वचन में बालकस्य, द्विवचन बालकयोः, बहुवचन बालका नाम। उसी प्रकार सप्तमी विभक्ति अधिकरण जिसका चिन्ह होता है में पर। एक वचन बालके, द्विवचन बालकयोः, बहुवचन बालकेषु। संबोधन जिसका चिन्ह होता है हे अरे। इसमें भी हे बालक, हे बालको, हे बालका अर्थात प्रथमा विभक्ति का ही रूप इसमें भी चलता है संबोधन कारक में। ठीक है। अब अनुवाद बनाते समय यह देखना है कौन शब्द किस कारक में है। जो शब्द जिस कारक में होगा वही विभक्ति लगाकर संस्कृत शब्दों को लिखा जाता है। जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता, उनसे संबंधित वाक्य है जैसे राम जाता है, तो राम यहाँ पर कर्ता है तो जिसका संस्कृत होता है रामा। जाना का संस्कृत होता है गच्छ और उसमें क्रिया लग जाता है प्रथम पुरुष में क्रिया क्या लगता है तीतः अंति। एक वचन है राम इसलिए उसमें लग गया क्रिया ती। तो इस तरह से वाक्य हुआ रामः गच्छति। ठीक है। उसी प्रकार है मैं पढ़ता हूं, तो मैं का संस्कृत होता है अहम। इसके बाद पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। ठीक है। अब अहम के साथ क्रिया क्या लगता है, फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा था अहम, आवाम, वयम क्रिया में लगता है आमी, आवह, आम। तो पठ में आमी लग जाएगा तो क्या होगा पठामी। ठीक है। तो अहम पठामी। अब उसी प्रकार है राम घर जाता है, तो राम का संस्कृत क्या होता है रामः। ठीक है। अब यहाँ को छिपा हुआ है, चिन्ह कारक का चिन्ह को छिपा हुआ है। यहाँ पर राम घर को जाता है ऐसा सेंटेंस देखने को नहीं मिलेगा प्रथमा विभक्ति में। तो यहाँ पर घर को जाता है, घर को का संस्कृत होता है गृहम। जिस तरह से आपने बालक शब्द का रूप पढ़ा है ना, द्वितीय विभक्ति देखिए बालक शब्द का रूप द्वितीय विभक्ति कर्म को, तो उस जगह बालक किस जगह पर क्या लिखा बालकम। उसी तरह से गृहम की जगह, घर की जगह हम गृह होता है घर, उसकी जगह दूसरा रूप क्या चलेगा गृहम। और जाना का होता है संस्कृत गच्छ। ठीक है। अब क्रिया क्या लगाएंगे, तो रामा है क्रिया में क्या लग जाएगा ती। तो इस तरह से वाक्य हो जाएगा रामः गृहम गच्छति।
ठीक है। अब उसी प्रकार प्रथमा विभक्ति कर्ता में अगला सेंटेंस है, जैसे राम विद्यालय जाता है, तो राम का संस्कृत रामः, विद्यालय को जाता है, ठीक है, तो को छिपा हुआ है, प्रथमा विभक्ति में चिन्ह छिपा रहता है, तो विद्यालय का संस्कृत होगा विद्यालयः, लेकिन यहाँ को लगा हुआ है, जिस तरह से बालक में बालकम, तो उसी तरह से विद्यालय में विद्यालयम, ठीक है, विद्यालयम। इसके बाद जाना का संस्कृत होता है गच्छ, ठीक है। इसके बाद क्रिया में क्या लगेगा, तो ती, तो इस तरह से होगा रामः विद्यालयम गच्छति। अब अगला है द्वितीया विभक्ति अर्थात कर्म, जिसका चिन्ह होता है को, कर्ता का चिन्ह होता है ने, अब कर्म का चिन्ह होता है को, तो को से संबंधित सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे पहला है रमेश पुस्तक को पढ़ता है, तो रमेश का संस्कृत क्या होगा, रमेशः, ठीक है। पुस्तक को पढ़ता है, तो द्वितीय विभक्ति क्या है, को लगा हुआ है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कारक का चिन्ह को लगा हुआ है। तो दूसरी विभक्ति में क्या होता है, बालक शब्द का रूप, दूसरी विभक्ति में बालक शब्द का रूप देखिए क्या है, बालकम बालको बालकम, एक वचन में बालकम, तो उसी तरह से एक वचन में रमेश है, तो इसके बाद पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक का संस्कृत होगा पुस्तक, और को लगा हुआ है तो बालकम, तो उसी तरह से पुस्तकम, ठीक है। इसके बाद पढ़ना का क्या होता है, पठ धातु से बना है पढ़ना, और इसके साथ क्रिया क्या लगेगा, ती, तो इस तरह से सेंटेंस होगा रमेशः पुस्तकम पठति। अब देखिए अगला है मोहन तुमको देखता है, तो मोहन का संस्कृत आपको पता है मोहनः, ठीक है। तुमको, तो देखिए तुमको का होता है त्वम, ठीक है, को लगा हुआ है चिन्ह यहाँ पर, ठीक है ना। तो द्वितीय विभक्ति कर्म में क्या होता है, बालकम बालको बालकान, तो को लगा हुआ है, तो यहाँ पर बालकम की जगह पर हम त्वम में क्या लगा देंगे, कम, तो त्वम हो जाएगा त्वाम, तो मोहनः त्वाम, ठीक है। देखना का संस्कृत होता है पश्य, ठीक है, और नाम जितना भी है सब प्रथमा पुरुष है, यानी कि प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष में क्रिया में क्या लगता है, ती, तो पश्य में ती लगाएंगे तो क्या होगा, पश्यति, तो इस तरह से मोहनः त्वाम पश्यति। अगला सेंटेंस है मैं मोहन को देखता हूं, तो मैं का संस्कृत होता है अहम, ठीक है। इसके बाद है मोहन को, देखिए कारक का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो मोहन को, जिस तरह से बालकम बालको बालकान, तो बालकम, तो मोहन है तो मोहनम, है कि नहीं, तो इसमें जगह होगा मोहनम। इसके बाद देखना का पस, अब क्रिया अहम के साथ क्रिया क्या लगता है, तो आपने पढ़ा था अहम आवाम वयम, क्रिया में क्या लगता है, आमी आवह आम, तो अहम के साथ क्या होगा, आमी, तो पश्यामी, तो इस तरह से सेंटेंस पूरा हो गया, अहम मोहनम पश्यामी, ठीक है, मैं मोहन को देखता हूं। तृतीया विभक्ति अर्थात करण, तो इसका चिन्ह क्या होता है, से, करण कारक का चिन्ह होता है से, ठीक है, और ये संबंध का बोध कराता है, किस चीज का बोध कराता है, संबंध का बोध कराता है। जिस वाक्य से पता चले कि संबंध का बोध हो रहा है, तो वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, और अपादान कारक का भी चिन्ह से होता है, तो वहां जुदाई का बोध होता है। जिस वाक्य से पता चले कि जुदाई का बोध हो रहा है, अलगाव का बोध हो रहा है, वहां पर अपादान का प्रयोग करेंगे, और जहां पर संबंध का बोध हो रहा है वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो तृतीया विभक्ति का कुछ सेंटेंस है, जैसे देखिए मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, तो इसका संस्कृत कैसे बनेगा, तो मैं का संस्कृत होता है अहम, ठीक है, कलम से है, तो अब देखिए तृतीया विभक्ति में बालक शब्द का रूप किस प्रकार चला, ठीक है, तो तृतीया विभक्ति बालक शब्द का रूप है बालकेन बालकाभ्याम बालके, आपको याद रखना है बालकेन से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से जिसमें से का चिन्ह लगा हुआ है, तो कलम है तो क्या होगा, कलमेन, ठीक है, कलम से लिख रहा हूं, संबंध का बोध हो रहा है, ठीक है,
तो क्या होगा, अहम कलमेन, कलमेन, ठीक है। और लिखना का क्या होता है, तो लिख धातु से बना है लिखना, ठीक है, लिख धातु से बना है लिखना। अब इसमें देखिए अहम के साथ क्रिया में क्या लगता है, आमी, तो लिख में आमी लग जाएगा तो क्या होगा, लिखामी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा वाक्य हो गया अहम कलमेन लिखामी। अगला सेंटेंस है वह मुख से बोलता है, तो वह का संस्कृत क्या होता है, सह, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कारक का चिन्ह है मुख से, ठीक है, संबंध का बोध हो रहा है, तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति में क्या होगा, बालकेन, तो मुख से होगा तो क्या होगा, मुखेन, ठीक है, मुखेन। इसके बाद बोलना का होता है बद, ठीक है, सह के साथ क्रिया में क्या लगता है, ती, तो सह मुखेन बदती। अब उसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है को के लिए, ठीक है। तो इससे संबंधित वाक्य देखिए, वह मोहन के लिए जाता है, तो इसका संस्कृत बनाएंगे तो वह का संस्कृत होता है सह, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि चतुर्थी विभक्ति संप्रदान जिसका चिन्ह है को के लिए, उसमें बालक शब्द का रूप किस प्रकार चलता है, तो देखिए चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक जो होता है उसका बालक शब्द का रूप है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्या। तो बालकाय याद रखना है आपको, चतुर्थी विभक्ति में स्टार्ट होता है बालकाय, ठीक है। इसी शब्द रूप को ध्यान से देखते हुए चलते हैं, मोहन के लिए, ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति में मोहन के लिए कारक चिन्ह है के लिए, तो मोहन का संस्कृत होता है मोहना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए के लिए है तो बालक शब्द रूप में क्या था, बालकाय, तो मोहन में लग जाएगा तो मोहनाय, ठीक है। इसके बाद जाता है, ठीक है, जाना शब्द का संस्कृत होता है गच्छ, गच्छ धातु से बना है जाना। अब क्रिया क्या लगेगा, सह के साथ क्रिया लगता है ती, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया सह मोहनाय गच्छति। अगला वाक्य देखिए, वह फल के लिए जंगल जाता है, तो वह फल के लिए, देखिए यहाँ पर के लिए कारक लगा हुआ है, फल के लिए, ठीक है, तो वह का संस्कृत होगा सह, ठीक है। इसके बाद फल के लिए, फल का संस्कृत होता है फलम, लेकिन है बालक शब्द के रूप में क्या था, बालकाय, तो इसमें जो है फल में लग जाएगा तो क्या होगा, फलाय, ठीक है। इसके बाद है जंगल, यहाँ को चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है, जंगल को जाता है तो को चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए विभक्ति को जो है कितना दूसरा विभक्ति है, तो दूसरा विभक्ति में बालक शब्द का रूप चलता था क्या चीज, बालकम, तो जंगल का क्या होगा, वन होता है संस्कृत, तो इसमें होगा वनम। ध्यान से समझिए तभी आपको संस्कृत अनुवाद अच्छे से आएगा। जाना का होता है गच्छ, ठीक है। इसके बाद सह के साथ क्रिया लगता है ती, तो होगा गच्छति। अब पंचमी विभक्ति है अपादान, जिसका चिन्ह होता है से। आपने पढ़ा करण कारक का भी चिन्ह से और अपादान कारक का भी चिन्ह से। अंतर सिर्फ इतना है, आपादान में जुदाई का बोध होता है, अलगाव का बोध होता है, और करण कारक में संबंध का बोध होता है। तो इस सेंटेंस में देखिए वह गांव से आता है, जुदाई का बोध आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, गांव से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यह पंचमी विभक्ति का रूप चलेगा, तो वह का संस्कृत होता है सह, ठीक है। गांव से आता है तो गांव का होता है गृहम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए गृहम की जगह पर आपको पंचमी विभक्ति बालक शब्द का रूप क्या चलता है, तो पंचमी विभक्ति में बालक शब्द का रूप चलता है, देखिए ध्यान से क्या चलता है, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्या, ठीक है। तो गांव यहाँ लग जाएगा तो क्या होगा, ग्रामात, ठीक है। तो उसी प्रकार से अनुवाद बनाते समय कारक के चिन्हों को ध्यान से देखना है। तो गांव से तो क्या होगा, गृहात, ठीक है। आना का होता है आगच्छ, ठीक है, आना का संस्कृत होता है आगच्छ, आगच्छ। और क्रिया क्या लगेगा, सह के साथ क्रिया लगता है ति, तो हो जाएगा आगच्छति। तो सगृहात आगच्छति, वह गांव से आता है, ठीक है। अब दूसरा वाक्य देखते हैं इसी से संबंधित, हम लोग विद्यालय से आते हैं, हम लोग विद्यालय से आते हैं। क्या होगा, तो हम लोग का संस्कृत तो आप लोग जानते हैं वयम, ठीक है। और विद्यालय से
पंचमी विभक्ति है, आपादान कारक, जुदाई का बोध हो रहा है। तो पंचमी विभक्ति में बालक शब्द का रूप चलता है बालकात, तो विद्यालय का उसमें लगाएंगे तो विद्यालयात, ठीक है, तो विद्यालयात। इसके बाद आना का संस्कृत क्या होता है, आगच्छ, अभी जस्ट हम बताए हैं आगच्छ होता है। तो वयम के साथ क्रिया में क्या लगता है, आमी, है कि नहीं, अहम आवाम वयम, तो क्रिया में क्या होगा, आमी आवह आमह, ठीक है। तो वयम के साथ क्रिया में क्या लगेगा, आमह, तो हो जाएगा विद्यालयात आगच्छामः। यहाँ पर गलत हो गया, आगच्छामः, ठीक है। वयम विद्यालयात आगच्छामः, हम लोग विद्यालय से आते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक अनुवाद है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखिए पत्ते की जुदाई वृक्ष से हो रही है, इसका अर्थ है यह पंचमी विभक्ति है। तो वृक्ष से यहाँ पर शुरू में लगा हुआ है, जैसे बालक शब्द का रूप पंचमी विभक्ति में बालकात, उसी तरह से वृक्ष का होगा वृक्षात, ठीक है, वृक्षात। इसके बाद पत्ते बहुवचन है, इसलिए पत्राणी, पत्राणी, ठीक है। गिरना का होता है पत, ठीक है, है लगा हुआ बहुवचन है तो बहुवचन में ही अंति का प्रयोग होगा, ठीक है, तो पतंती। इस तरह से वाक्य होगा, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, इसका चिन्ह होता है का, के, की, ठीक है। तो जिस वाक्य में का, के, की कुछ भी लगा हो तो समझेंगे षष्ठी विभक्ति है। जैसे वाक्य के माध्यम से समझते हैं, राम का, ठीक है, पुत्र जाता है, राम का पुत्र जाता है, ठीक है। इस तरह का अनुवाद कैसे बनाएंगे, यहां पर देखिए कारक का चिन्ह है का, ठीक है। षष्ठी विभक्ति में बालक शब्द का रूप किस प्रकार चलता है, तो षष्ठी विभक्ति में बालक शब्द का रूप चलता है बालकस्य बालकयो बालकानाम, ठीक है, याद रखना है बालकस्य बालकयो बालकानाम। तो बालकस्य की जगह पर अगर हमें सेंटेंस आ जाए राम का, तो बालकस्य की जगह पर रामस्य लिख सकते हैं। तो राम का संस्कृत हो गया रामस्य, अर्थात राम का पुत्र जाता है, ठीक है, पुत्र जाता है, तो पुत्र का हो जाएगा पुत्र। इसमें भी देखिए प्रथम पुरुष में छुपा हुआ है ने, ठीक है ना, तो इसलिए ने इसमें छुपा हुआ है, इसलिए पहला रूप होगा बालकः, ठीक है। तो आपको याद रखना है पुत्र का हो गया पुत्र, तो रामस्य पुत्र। जाना का संस्कृत होता है गच्छ, ठीक है। अब इसमें क्रिया क्या लगेगा, तो एक वचन है, प्रथम पुरुष है, राम नाम है, इसलिए उसके साथ ती लगेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, रामस्य पुत्र गच्छति, राम का पुत्र जाता है। अब अगला सेंटेंस जैसे समझते हैं, तुलसीदास रामायण के, ठीक है, रचयिता थे। इस प्रकार इसका संस्कृत कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए तुलसीदास का संस्कृत आपको मालूम होगा, सिर्फ विसर्ग लगा देना है, तो तुलसीदासः, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चिन्ह आ गया के, है ना, अर्थात के चिन्ह किसका है, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का है। तो रामायण के, तो रामायण का संस्कृत क्या होगा, रामायण ही होगा। तो बालकस्य बालकयो बालकाणाम, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बालक शब्द का रूप षष्ठी विभक्ति में क्या होता है, तो षष्ठी विभक्ति में बालक शब्द का रूप होता है बालकस्य बालकयो बालकाणाम। उसी तरह से रामायण में होगा रामायणस्य, ठीक है, रामायणस्य, रामायण के। रचेता थे, तो रचेता का संस्कृत वही होता है रचयिता, ठीक है, और थे का संस्कृत होता है आसीत। तो इस तरह से पूरा वाक्य हो गया, तुलसीदासः रामायणस्य रचयिता आसीत, वृक्ष के है, ठीक है। तो बालकस्य, षष्ठी विभक्ति में क्या चलता था, बालकस्य, काके की चिन्ह लगा हुआ है, तो वृक्ष में वृक्षस्य, ठीक है। इसके बाद पत्तों को, देखिए बहुवचन है ना, तो यहां पर लिखेंगे पत्राणि, पत्तों को। देखना का होता है पश्य, क्रिया लगा हुआ है, वृक्ष एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो क्या होगा ती लगेगा, तो पश्य में ती लगाएंगे पश्यति।
तो इस तरह से हमारा वाक्य पूरा हो गया, वृक्षस्य पत्राणि पश्यति। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक जिसका चिन्ह होता है में पर, तो इस पर आधारित वाक्य जैसे वह विद्यालय में पढ़ता है, इसका संस्कृत किस प्रकार बनाएंगे, तो वह का संस्कृत होता है सह। ठीक है, विद्यालय में सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति में बालक शब्द का रूप क्या चलता है, बालके, बालकयोः, बालकेषु। बालके तो विद्यालय, ठीक है, तो विद्यालय, विद्यालय में पढ़ना का क्या होता है पठ। ठीक है, और सह के साथ क्रिया में क्या लगता है ती, तो क्या हो गया पठति। उसी तरह से है आकाश में मेघ है, तो आकाश में, ठीक है, सप्तमी विभक्ति है, तो क्या होगा सप्तमी विभक्ति में बालके, तो उसी तरह से होगा आकाशे। ठीक है, इसके बाद मेघ है तो मेघा, क्योंकि मेघ बहुवचन शब्द है इसलिए मेघा। हैं का संस्कृत होगा संति। ठीक है, तो इस तरह से। और अष्टमी विभक्ति जो संबोधन है उसका रूप सेम टू सेम बालक शब्द के रूप का प्रथमा विभक्ति पर ही चलता है, तो आपको सप्तमी विभक्ति तक याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।